अप कैपिटल शेयर प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, द अमाउंट्स ऑफ विड्रॉन शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। द अमाउंट ऑफ विड्रॉन शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ, जो हमने पहले बात करी थी, जब भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से हम प्रॉफिट को डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे, इन दिस केस वी हैव टू एडजस्ट प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। कंडीशन नंबर 4, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच withdrawn shall not be less than 15% of paid up capital। सो जितना भी हम रिजर्व से डिविडेंड पे करने के लिए निकालेंगे वो 15% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फ्री पेड अप कैपिटल शेयर से। एक्सेप्शन टू द गवर्नमेंट कंपनीज डू नॉट हैव टू कंप्लाई विद दीज 4 कंडीशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट अर्लियर। Okay, depositing amount of dividend. The amount of dividend shall be deposited in such separate account maintained with the scheduled bank within 5 days from the dividend. So, जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है, सपोज द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन 1 July 2025. So, the company have to open a bank account which is in scheduled bank, whatever bank they want to, and they have to transfer all the amount of declared dividend have to be transferred into that account within 5 days। 5 दिन के अंदर अकाउंट खोलो, उसके अंदर जैसे ही हमने डिक्लेयर किया उसको अमाउंट को डिपॉजिट कर दो उस अकाउंट के अंदर। Exception to the government company, the requirement of depositing money in a separate account with scheduled bank within 5 days is not applicable। गवर्नमेंट को इन सब कंडीशंस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले पेमेंट जो किया जाएगा वो किन किन लोगों को किया जा सकता है और किन किन लोगों को नहीं किया जा सकता। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स जो रहेंगे, जिनका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम है उनको पे किया जाएगा, और टू हिज ऑर्डर, जो भी जिसको भी वो ऑर्डर देगा कि इसको आपको पे करना है डिविडेंड, तो उसको, और टू हिज बैंकर, वो जिस भी बैंक को चाहे वो बना सकता है। इन दिस केस शेयर होल्डर इन्फॉर्म्स द कंपनी टू पे डिविडेंड टू पर्टिकुलर बैंकर, एंड इफ द पेमेंट इज मेड बाय कंपनी देन इट शैल बी डीम्ड टू बी मेड बाय शेयर होल्डर हिमसेल्फ। जो जब भी एक शेयर होल्डर कंपनी को एडवाइस करेगा कि मेरे को इस बैंकर को अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है, तो और जब कंपनी उस बैंकर को पेमेंट कर देगी, इन दिस केस कंपनी ये मान के चलेगी कि उस शेयर होल्डर को पेमेंट हो चुका है, तो सो इट डीम्ड टू बी मेड टू द शेयर होल्डर। परचेजर ऑफ शेयर्स whose name is not registered in registers of members cannot claim payment of dividend even though he might be have full payment to the seller of share। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर किसी बंदे का नाम नहीं है, सपोज मिस्टर एक्स ने फुल पेमेंट करी थी 30,000 शेयर्स के लिए, पर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है, देन इन दिस केस कंपनी हैव नॉट लाइबल टू पेमेंट हिज डिविडेंड। If so authorized by AO, the company can pay the dividend in proportion of the paid up shareholders. Modes of dividend payment in cash, not in kind। डिविडेंड कभी भी काइंड में पे नहीं हो सकता, तुम गाड़ी नहीं दे सकते, तुम कार नहीं दे सकते। डिविडेंड वारंट में पे हो सकता है, इन कैश हो सकता है, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड हम पे कर सकते हैं। डिक्लेयर डिविडेंड मस्ट बी पेड टू द एंटाइटल्ड शेयरहोल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड। जब भी कंपनी, suppose we have considered the 1st July 2025, the company have to pay the dividend within 30 days, and till, suppose we consider the 1st July, so company have to pay unless 31st July, okay। If paid by issuing dividend warrants, such warrants shall be posted within 30 days। Once posted, it's immaterial whether same is received within 30 days or not। If paid by issuing dividend warrants, तो जब भी वारंट के थ्रू डिविडेंड पे किया जाएगा, वो वारंट 30 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको 10 दिन बाद मिले, 20 दिन बाद मिले, कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी ने वो पे कर दिया है, माना जाएगा। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड।
exception to Nidhi company. If dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration, the amount of dividend payable may be paid by crediting the same to the account of the member. ठीक है. Prohibition on dividend of account. Prohibition of defaulting company. अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में डिफॉल्ट किया है तो उस कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है, राइट नहीं रहेगा. अनपेड डिविडेंड अकाउंट. जब कंपनी एक बेसिक सा समझते हैं कि जब कंपनी एक डिक्लेयर करती है, जैसे उन्होंने किया 1 जुलाई 2025 को, तो उनको 30 जुलाई तक उनको सारा पेमेंट करना होता है. अगर वो नहीं कर पाई, नॉट विद इन 30 डेज, देन कंपनी शेल विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. मतलब जब 30 दिन खत्म होएंगे उस 7 दिन के अंदर उनको एक सेपरेट अकाउंट में विच इज़ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें उनको सेंड करना पड़ेगा सारा अमाउंट को. दिस शेल बी इन शेड्यूल्ड बैंक बाय द कंपनी. सेम प्रोसेस रहेगा जैसे 30 डेज में किया था. जैसे 30 डेज खत्म होएंगे उसको एक अलग से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेज दिया जाएगा. विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ यूडीए, कंपनी शेल प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम, लास्ट नोन, एड्रेस, अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट. जैसे ही वो 7 दिन के अंदर हमने वो उसको अमाउंट को यूडीए अकाउंट में डाल दिया, देन एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर नाम होगा, लास्ट नोन, एड्रेस होगा, अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट होगा, एंड प्लेस ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी. जो भी लोगों ने अभी तक अनपेड डिविडेंड को क्लेम नहीं किया है उसके नाम, उसके एड्रेस को एंड द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट उसको उनको वेबसाइट पे पुट करना पड़ेगा. ये वेबसाइट पे जिस भी वेबसाइट ने सीजी ने अपलोड करी है उस पर डालना पड़ेगा. इफ डिफॉल्टिंग मेड इन ट्रांसफरिंग अमाउंट टू यूडीए, इफ डिफॉल्ट मेड इन ट्रांसफर, अगर तुमने यूडीए अकाउंट में वो पैसे नहीं डाले विद इन 30 डेज, देन इन दिस केस कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. रिमेंबर दिस, एट द रेट 12% on the amount so not transferred. The interest occurring thereon shall be available to the benefit of the members in proportion to the amount of repaid into them. A person who is entitled to receive the dividend may apply to the company concerned for payment of dividend if such unclaimed dividend has been transferred to UDA. So जब वो कंपनी पे पुट कर दिया जाएगा, इन दिस केस कोई भी बंदा उस वेबसाइट पे जाके उसको क्लेम कर सकता है. मनी ट्रांसफर टू यूडीए विच रिमेन्स अनपेड फॉर 7 years फ्रॉम द डेट शेल बी ट्रांसफर टू आई. अब हमने जब यूडीए में डाला 7 साल के लिए पड़ा रहेगा. 7 साल के बाद वो IEPF along with interest डाल दिया जाएगा. In return, IPF authority shall issue a receipt to the company as evidence of such transfer. If dividend on shares not paid for consecutive 7 years or more, such shares shall be transferred to IPF. So UDA में 7 सालों तक वो अमाउंट पड़ा रहेगा. उसके बाद में वो 7 सालों का इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट है उसको IEPF अकाउंट में डाल दिया जाएगा. Explanation. It is clarified that in case any dividend is paid or claimed for any period during the said period or 7 years, the shares shall not be transferred to IPF. Members may, after following prescribed procedures and so submission of prescribed documents, may reclaim the shares so transferred to IPF. Punishment. Company 1 lakh rupees अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है. In case of continuing failure, पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ फॉर ईच डे. सबसे पहले 1 लाख रुपये उनको डिफ़ॉल्ट के लिए लगेंगे, एंड अगर उन्होंने कंटिन्यूअस डे के लिए करा है तो 500 डेज रुपीज़ हर दिन के लगते जाएंगे. फॉर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए 20,000. इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट फर्दर 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ले लिए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम 2 लाख, और इन द केस ऑफ कंपनी इट्स फॉर ओनली 10 लाख रुपीज़. Yes guys. Section 126, right of dividend, right of shares and bonus shares to be held in MSIM pending registration of transfer of shares.